हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिहार स्टेट सन 2024 उर्दू के पेपर 1 की यानी कि टीजीटी लेवल की आंसर की आज जारी की गई है। इस आंसर की को देखने पे हमने देखा कि बहुत सारे सवालात के जवाब बोर्ड ने गलत बताए हैं। तो कौन कौन से सवालात हैं जिनके जवाब बोर्ड ने गलत बताए। एक दो सवाल के जवाब अगर गलती से हो जाता है तो ठीक है, उसको आप चैलेंज। आप 20 से भी ज़्यादा अगर सवालात गलत दिए जाएं तो क्या ये इंटेंशनली हैं, जानबूझ के किए गए हैं, बच्चों से पैसे चैलेंज के नाम पे पैसे लेने के लिए किए गए हैं, या फिर कोई और वजह है। तो 20 से भी ज़्यादा सवालात के जवाब गलत बताए गए हैं। कौन कौन से सवालात हैं जिनके जवाब गलत बताए गए हैं, उनको हम विद प्रूफ इस क्लास में देखेंगे। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले सवाल में माजी बईद की मिसाल कौन सी। देखिए माजी बईद जो होता है उसमें काम जो होता है वो गुज़िश्ता ज़माने में बहुत पहले बहुत दूर हुआ होता है, तो वो माजी बईद होता है। तो वो गया, ये क्या है, अभी जल्द ही गया है, तो ये तो माजी बईद होगा नहीं। वह गया था, ये माजी बईद होना चाहिए, दूसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए ना। माजी मुतलक के आखिर में जब था लगता है तो वो माजी बईद होता है, ठीक है। और जब है हूँ या हैं लगता है तो वो माजी करीब होता है। तो अब ये माजी बईद की मिसाल है, वह गया था। लेकिन बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है तीसरा वाला ऑप्शन, वह गया है। तो है तो लगता है माजी करीब में। देखिए माजी करीब की मिसाल यहाँ पे दी हुई है। माजी करीब वह फेल जो ज़माने माजी में तो हुआ मगर उसका ख़त्म हुए ज़्यादा देर न हुई है। जैसे फैज़ान आया है, वह दौड़ा है, मैंने खाया है। माजी मुतलक के आखिर में है हूँ, हैं लगा देने से माजी करीब बनता है, लेकिन यहाँ पे तो है लगा है और और काम जो है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हुआ है, तब भी इसको माजी बईद मान रहा है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है, ठीक है। तो ये वाला चैलेंज आप कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी ठीक उसका रिवर्स है। माजी करीब की मिसाल अभी मैंने आपको समझाई, है लगा होना चाहिए, लेकिन बोर्ड क्या मान रहा है, था वाला मान रहा है। था तो माजी बईद में लगता है, तो ये था लगा हुआ है, इसको बोर्ड सही मान रहा है, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत होगा। उसने खाया ये होना चाहिए था, ठीक है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस पे चैलेंज बनता है। प्रूफ के तौर पे बिहार की जो उर्दू कवायद की किताब है, क्लास 11-12 में चलती है, उसके पेज नंबर 27 पे आपको ये प्रूफ के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल कि वो जुमला जिससे किसी वाक़े की खबर ज़ाहिर हो, उसे हम क्या कहते हैं, खबरिया कहते हैं। लेकिन बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है कि इंशाइया कहते हैं, जो कि गलत है। अब खबरिया की अगर आप तारीफ देखेंगे तो यहाँ पे बिहार एससीईआरटी की क्लास 11-12 की ग्रामर के बुक में साफ साफ लिखा है कि वह जुमला जिसमें किसी काम के होने या करने की खबर दी जाए या न दी जाए, खबर दी जाए या न दी जाए, यानी खबर देंगे तो खबरिया ही बनेगा, लेकिन इंशाइया तो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो इसलिए ये इंशाइया नहीं होगा बल्कि खबरिया होगा। इसका बोर्ड ने दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है, लेकिन होगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए ए तारिक यहाँ आओ, तो यहाँ आओ ये क्या किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। जब हुक्म दिया जाता है तो वो क्या होता है, फेले अम्र होता है या फिर वो अमरिया जुमला होता है ना। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जुमला जिसमें किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम के करने से मना किया जाए तो वो जुमला अमरिया होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पे ये अम्र होना चाहिए, और बोर्ड ने क्या माना है, तमन्ना माना है, जो कि गलत होगा। उसके बाद ये भी शेर है, ये भी एक क्वेश्चन है, कुछ हद तक इसको सही भी मान सकते हैं। जिस शेर के दोनों मिसरों में 6 अरकान हो, देखिए अगर एक बंद में 6 मिसरे होते हैं तब मुसद्दस होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों मिसरों में यानी 2 मिसरों की बात हो रही है और 6 रुकन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मुसद्दस माना है। इस पे भी एक हद तक चैलेंज बनता है। प्रूफ तो इसका मेरे पास नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ये किस तरह का जुमला है, तो ये जुमला जो है ये दुआ है
या तमन्ना है, तो हम तमन्ना कर रहे हैं अल्लाह तुमको कामयाब करे, दुआ भी कर रहे हैं तो ये दुआइया होना चाहिए। तमन्ना भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने दुआ माना है, तमन्ना को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो इस पे चैलेंज बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पे आप अगर ना करें तो बेहतर है, पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तमन्ना भी तो हम कर रहे हैं अल्लाह तुमको कामयाब करे, दुआ भी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको दुआ को अगर हम सही भी मान लें तो इस पे चैलेंज नहीं बनता, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल हैं जिन पे चैलेंज बनता है। देखिए, डैश मोहब्बत के हर चंद फानी है, तो यहाँ पे अगर मोहब्बत के हर चंद फानी है, इसको सही माना है बोर्ड ने, नहीं होगा। माँ सेवा यानी मोहब्बत के सिवा हर चंद फानी है, तो यहाँ पे माँ सेवा होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने पहले वाले ऑप्शन को करेक्ट माना है, दूसरे को इनकरेक्ट माना है, ठीक है। तो इसलिए इस पे चैलेंज बन सकता है। आप इसको बिहार के सीआरटी में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये क्या है, हरफे अत्फ है, हरफे अत्फ है, और इसको बोर्ड ने क्या माना है, वस्ल माना है। अब देखिए हरफे अत्फ किसे कहते हैं, हरफे अत्फ वो हर्फ जो दो लफ्जों, दो फिक्रों, दो जुमलों को जोड़ता है, हरफे अत्फ होता है। जैसे जवान और बूढ़े, तो और क्या है, और हरफे अत्फ है, ठीक है। तो ये और जो है वो हरफे अत्फ है, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन होना चाहिए। चैलेंज के तौर पर ये एनसीईआरटी है क्लास 9-10 की, जो कि इसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा। मलक के माने बादशाह के होते हैं, या फिर फरिश्ता के, या फिर देश के। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो मलक पे मीम है, उस पे ज़बर है, लाम पे भी ज़बर है, तो मलक, मलक के माने फरिश्ता होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने चौथा वाला ऑप्शन माना है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इस पे चैलेंज बनता है। बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था, क्लास 10 की जो आपकी दरख्शा किताब है हिस्से दो वुम, उसमें साफ साफ पूरा चैप्टर है बेदी से इंटरव्यू, ठीक है। उर्दू के अजीम अफसाना निगार राजन सिंह बेदी के साथ ये इंटरव्यू 6 जुलाई को 1984 को उनकी क़यामगाह पर ऑल इंडिया रेडियो के लिए सदाबंद किया गया था। यह बेदी का आखिरी इंटरव्यू जिन्होंने अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड कराया था। इस इंटरव्यू की अहमियत इससे भी बढ़ जाती है कि इसमें ज़्यादा सवालात इस्मत चुगताई ने किए थे, ठीक है। तो ये इस्मत चुगताई ने इंटरव्यू लिया था, कमर जहां ने नहीं लिया था, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद परवेज शाहिदी का असली नाम, देखिए परवेज शाहिदी का इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन सही नाम है, लेकिन बोर्ड ने क्या माना है, अफजल हुसैन माना है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने तीसरा माना है, जो कि गलत है। प्रूफ के तौर पे बिहार एससीईआरटी क्लास 10 की ये किताब देखिए, परवेज शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है, न कि अफजल हुसैन, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ था, 1871 में हुआ था, ठीक है, 1871 में। लेकिन ये लोग मान रहे हैं 1873, जो कि गलत है, क्योंकि प्रूफ के तौर पे हमारे पास बिहार एससीईआरटी की क्लास 10 की किताब है, जिसमें लिखा है शौक लखनवी का इंतकाल 1871 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब करा दूंगा, चैलेंज ज़रूर करिएगा। मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है, तो मोहम्मद सैयद मोहम्मद रशीद है, लेकिन बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है कि मोहम्मद रईस है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद रशीद, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत बताया गया है। उसके बाद मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, एक जगह तो 2 ऑप्शन दिया है, 2 को सही माना है, और फिर अगली जगह पे उसने 3 को सही मान लिया है। अब या तो वो वाला गलत होगा या ये वाला गलत होगा। चकबस्त की कौन सी नज़्म आपकी किताब में है, तो चकबस्त की जो नज़्म है यहाँ पे आप देखेंगे तो मनाजिर कुदरत है, मनाजिर कुदरत ये चकबस्त की नज़्म है, लेकिन यहाँ पे इंडिया गेट को चकबस्त की नज़्म माना गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, सब कोई जानता है गलत है, ये चकबस्त की नज़्म है। उसके बाद सनम आसना के शायर ये लुत्फुर्रहमान है, लुत्फुर्रहमान, लेकिन बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है कि परवीन शाकिर हैं, तो इसलिए इस पर भी चैलेंज बनता है। सनम आसना देखेंगे तो लुत्फुर्रहमान की है, ठीक है, लुत्फुर्रहमान की है। इब्नुल वक्त ये नाविल है, किसका है, डिप्टी नज़ीर अहमद का है, लेकिन बोर्ड ने क्या माना है,
बोर्ड ने माना है शर्शार का। इनका तो फसाने आज़ाद है पंडित रतननाथ शर्शार का नावल। अब देखिए इब्नुल वक्त है और ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से ये किताब छपी है। इसमें साफ साफ लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद। ये सब प्रूफ के तौर पे काम करेंगे। ऑथेंटिक किताबें। बिजली का खंभा, ये क्या है? ये नज्म है। किसकी नज्म है? निदा फाजली की नज्म है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये नज्म है निदा फाजली की। उसके बाद सलाम मछली शहरी का ताल्लुक जो है वो आपके निसाब में वो किस हैसियत से हैं, कौन सी तकलीफ आपके निसाब में शामिल है? तो इनका गीत शामिल है। देखिए ये गीत जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती हैं कुछ गाती हैं, ये गीत इनकी सलाम मछली शहरी की है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन उसने माना क्या है? पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद अमृता प्रीतम की कौन सी नज्म है? तो वारिस शाह से ये नज्म अमृता प्रीतम की है। ठीक है। लेकिन दिए को इसने सही माना है जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद खावर का मानी, तो खावर का मानी सूरज होगा, उसने काटा माना है। देखिए खार का मानी काटा होता है, खार फूल और खार। ठीक है। खार का मानी काटा होता है लेकिन यहाँ पे खावर है तो खावर का मानी सूरज होना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन माना है पहला वाला ऑप्शन। गुजरा हुआ ज़माना बच्चा बच्चा जानता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का ये मजमून है, लेकिन इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि ये अल्ताफ़ हुसैन का है जो कि बिल्कुल गलत है। ये गुजरा हुआ ज़माना देखेंगे तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून है। तो देखा 20 से भी ज़्यादा सवालात हैं। मजाक है कोई? कोई इतना भी लापरवाही से कैसे आंसर की बना सकता है कि 20 से भी ज़्यादा सवालात के जवाब गलत दे? तो ये बस पैसा उगाने का, पैसा हम लोगों से छीनने का एक ज़रिया इन लोगों का। बहरहाल आप चैलेंज करिए। अगर आप के नंबर 75 से कम है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपको 1 या 2 नंबर ही काफ़ी होता है फेल कराने के लिए। यहाँ तो 20 से भी ज़्यादा सवालात हैं जिनका जवाब बीपीएससी ने गलत दिया है। ठीक है। तो आप सभी लोग चैलेंज करेंगे। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।